हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सेटअप करते ही बहुत टाइम हो गया। एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट Q&A, जो मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि आप अपने क्वेश्चंस डालो यहाँ पे और उसका मैं वीडियो बनाऊंगा जो आएगा यूट्यूब पे। अब ये मत पूछना कि इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस वीडियो यूट्यूब पे क्यों आ रही है। तो आपको अगर पता नहीं है, हमारे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए एंड अभी यूट्यूब पे भी करना है, तो इसलिए वीडियो यहाँ पे आ रही है। एंड मैं ऐसी जगह बैठा हूँ कि जहाँ से बहुत सारे नॉइजेस आ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें, गाड़ियों के हॉर्न्स या फिर चिड़िया चिल्लाते हुए। टोटली इग्नोर कर देना क्योंकि आप मुझे देखने आए हो, तो वीडियो पे फोकस करो। सो लेट्स स्टार्ट द Q&A सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन नूपुर की तरफ से। फ्रॉम वेयर डू यू एक्वायर योर नॉलेज अबाउट मार्शल आर्ट्स एंड योर स्किल्स और दोज आर सेल्फ अचीव्ड। तो सेल्फ अचीव्ड मतलब हम जब पैदा होते हैं हम कोई स्किल या फिर कोई नॉलेज लेके नहीं आते, तो डेफिनेटली ये सेल्फ अचीव्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन किए थे, मेरे लोकल कराटे क्लासेस, जहाँ पे मैंने कराटे, अकीदो, थोड़ा बहुत बॉक्सिंग, थोड़े बहुत वेपन्स लाइक स्टिक्स, ननचक्स, वो सब सीखा था। एंड उसी की वजह से मेरा बेस बिल्ड हो गया। एंड जब आपका एक कोई भी एंशियंट मार्शल आर्ट्स लाइक कराटे, कुंफू, ऐसे में अगर आपका अच्छा खासा बेस बिल्ड हो जाता है, तो आप कोई भी मॉडर्न मार्शल आर्ट्स लाइक MMA, मुay थाई या फिर किक बॉक्सिंग, ऐसे स्पोर्ट्स आप इजीली सीख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी कैसे मूव होती है, कैसे पंच करना होता है, कैसे किक करना होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब ऑलरेडी अच्छा खासा बिल्ड हो चुका होता है। सो द सेकंड क्वेश्चन ओम की तरफ से, मला पार्टी कधी देणार। आता हमारे 1 मिलियन हो गए तो हर कोई पार्टी मांग रहा है। अगर सबको पार्टी देने लग गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। भाई ओम, मैंने खुद पार्टी नहीं की है, तुम्हें क्या दूँ। अभय चौहान, डू यू वांट चिकन शॉर्मा और मटन शॉर्मा, ये आज का टॉपिक है। तो देखते हैं कि ये क्या मिलने वाला है। मैंने तो रिप्लाई कर दिया उसे, चिकन शॉर्मा। लेट्स सी वो क्या देता है आज। रॉयल हिमांशु, भाई आपकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है, हाउ। इसके पीछे बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ। जब मैं बचपन में रोता था तो मेरी रोने का अंदाज़ कुछ अलग ही था। मतलब मैं गला फाड़ के रोता था बहुत, मतलब एकदम बहुत गंदा वाला ऐ करके। तो उसकी वजह से मेरा जो वोकल कॉर्ड्स है वो अच्छे से एकदम खुल के ही लगता है। उसी की वजह से मेरा आवाज़ उस टाइम से मतलब एकदम से अच्छा नहीं हुआ। बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कैसे बोलना होता है। एंड ऐसे कैमरा के सामने अगर आप इतना बोलते हो तो डेफिनेटली यू आर गोना इम्प्रूव। मतलब बात कैसे करते हैं, टोनैलिटी, आपकी वॉइस का पिच, वो सब सीखना पड़ता है। बट आपकी आवाज़ जो अंदर से मेरे यहाँ से आती है, वो मेरे रोने की वजह से ही इम्प्रूव हुई है। आई कैन डेफिनेटली से दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज़र अनेबल ट्राई अगेन। ये कैसा नाम है भाई, शाउट आउट भी नहीं दे सकता। हाउ वी कैन फाइट विद 6'7" हाइट एनिमी। क्यों लड़ना है भाई, डिपेंड करता है भाई वो कितना एक्टिव है, उसके स्किल्स क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ, साइज़ कितनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है। अगर बहुत टॉल है आपसे तो पहली चीज़ तो किसी के साथ भी लड़ना अच्छी बात नहीं होती। ट्राई टू अवॉइड दैट फाइट। अगर आप होशियार हो, बोलना जानते हो अच्छे से, तो आप किसी भी ऐसे फाइटिंग सिचुएशन में नहीं पड़ोगे। क्योंकि स्ट्रीट इज़ ब्रूटल मैन, यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ स्ट्रीट फाइट, इट्स नॉट गुड। अगर इतना ही बड़ा आदमी है तो उसका चेहरा तो नेक्स्ट मंजिल पे है, तो आप वहाँ तक तो नहीं पहुँचोगे। बट उसके सोलर प्लेक्सस, ग्रॉइन, स्टमक, वो सब तो आपके रेंज में है ही, तो आप वहाँ पे अटैक कर सकते हो। एंड इट डिपेंड्स यार, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कि आप भूल रहे हो कि क्या करूँ, आपकी डर के मारे फटके चार हो गई है, तो आप उसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पद्मश्री। कैन अ गर्ल लर्न मार्शल आर्ट सो एज फास्ट एज बॉयज़। नहीं, मतलब मैंने ये कब कहा कि लड़कियाँ ये मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकती। बहुत लड़कियाँ पूछते हैं कि भाई मैं भी कर सकता हूँ मार्शल आर्ट्स या नहीं, लड़कों की तरह। मैं सब कंटेंट सबके लिए बनाता हूँ, जो जिसे सीखना हो वो सीख सकता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियाँ मत करना, ऐसा कभी कहा है मैंने। लड़कियाँ खुद को ही अंडर वैल्यू कर रहे हैं, खुद को ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आप भी सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मनप्रीत। हाउ टू मेक फिट बॉडी इन 2 months। घर चले जा भाई, सो जा, 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। वॉट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटीफुल सिल्की स्मूथ हेयर। लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं बताऊंगा। गुड डाइट। अगर बाहर का कुछ भी जंक या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी स्किन, आपकी हेयर हेल्थ, आपकी बॉडी कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो पहले अपने खाने पे ध्यान दो एंड मेक श्योर कर लो कि आप अपना फेस या फिर हेयर अच्छे से धो रहे हो। पानी बहुत ज़्यादा पीना, प्रोटीन लेना, वो सब। फ्लेम डेविल एक्स,
मार्शल आर्ट्स को हम कौन से एज में सीख सकते हैं? ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको इस एज से स्टार्ट करना होगा या फिर इस एज के बाद आप नहीं सीख सकते। ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो। आपको बस इंटरेस्ट आना चाहिए एंड डेडिकेटेड होने चाहिए आपकी, मुझे ये सीखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या, ये मार्शल आर्ट्स आपका बचपन का शौक़ है या और कुछ? हाँ भाई, बचपन का ही है। मतलब लाइक एनी अदर किड जो बचपन में मार्शल आर्ट्स के मूवीज़ देखता है, जैकी चैन को, ब्रूस ली को, या फिर कुछ कुंग फू मूवीज़ देख के इंस्पायर होता है, उनमें से ही मैं एक हूँ। तो बस मैं इंस्पायर नहीं हुआ, खुद भी कुछ किया है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। हाउ टू यूज़ योर एंगर एज अ वेपन? यू शुड नॉट। जब भी आप एंग्री होते हो तब आप अपने आप पे कंट्रोल खो बैठते हो, तो इट्स नॉट गुड कि आप एंग्री बन के कुछ भी करो या फिर एंगर में कोई भी गलत कदम उठाओ। यू नीड टू बी काम एंड कलेक्टिव वाइल टेकिंग एनी डिसीजन और इन अ फाइट। एंग्री होके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका दिमाग उतना अच्छे से नहीं चलता जब आप एंग्री होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप काम और रिलैक्स होते हो और अच्छे से सोच पाते हो। सो एंगर को एज अ वेपन यूज़ करना टोटली नॉट अ गुड आइडिया। आपको ये सब कैसे आता है सरजित भाटिया? क्योंकि मैं सिर्फ कंटेंट देखता नहीं हूँ, खुद प्रैक्टिस भी करता हूँ। सुशांत, ब्रो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इतने खतरनाक हो, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम इतने खतरनाक हो। हाँ तो अच्छी बात है ना भाई, मैं ये भी तो नहीं चाहता कि मुझे देख के दो लोग डरने लग जाए या फिर मुझे देख के लोग मारने आ जाए, ऐसे तो नहीं लगना चाहिए। इट्स गुड, अगर अच्छा दिखता तो फ़ायदा ही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या 30 डेज़ में हम लोग पूरा मार्शल आर्ट्स मास्टर कर सकते हैं? रियली नाइस क्वेश्चन। मतलब इसमें मैं पूरा दिन भर बैठ के बात कर सकता हूँ, बट वीडियो इतना लंबा नहीं बना सकता, सो शॉर्ट में रैप अप करता हूँ। ये 30 डेज़ की सीरीज़ मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर टाइम नहीं है, पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या होता है मार्शल आर्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। आपको कुछ बेसिक आइडिया लगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है, प्रैक्टिस कैसे की जाती है, ये सब जानने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। आपको 30 डेज़ में मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट नहीं बना रहा, आप बन ही नहीं सकते, कोई नहीं बन सकता 30 डेज़ में। इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। आप बस 30 डेज़ में बेसिक सीखोगे, अगर वो बेसिक आप कंसिस्टेंटली सालों के लिए प्रैक्टिस करते हो तो आप डेफिनेटली उसमें प्रो बन सकते हो। सर, हाउ टू मेक योर लेग्स फ्लेक्सिबल फॉर किक्स? बाय द वे, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। लव यू ब्रो। सो फ्लेक्सिबल बनने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। मार्शल आर्ट सीरीज़ का डे 6 आई गेस, उसमें मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचेस बताए थे, वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर वो आप डेली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी मोर फ्लेक्सिबल, आपकी किक्स इंप्रूव होगी, यू कैन किक हायर, यू कैन किक मोर पावरफुल। चिन्मय साहो, भाई तुमको ये सब करने को घर वाले सपोर्ट करते हैं? लव फ्रॉम ओडिशा। क्या ही बताऊँ मैं। मतलब आई थिंक जो पेरेंट्स ने मुझे कराटे क्लास में भेज के जो डिसीजन लिया है, दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, यही बोल सकता हूँ। तो सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट काफ़ी है। आप अगर उनके लिए अच्छे बच्चे नहीं बनोगे तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें बैठ के समझा सकते हो कि आपको उन्हें क्यों सपोर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे आप सपोर्ट करो, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। अपने बोलने से अच्छा अपने एक्शंस के थ्रू उन्हें सपोर्ट करने के लिए मजबूर कर दो कि आप कुछ तो मेहनत कर रहे हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, कुछ कमा रहे हो, वो उन्हें दिखाओ एक्शंस के थ्रू। आपकी एज, GF, जय श्री राम। मेरी एज क्या यार, हाल ही में मैंने वीडियो डाला था मेरा बर्थडे के ऊपर एंड उसमें मैंने एज भी बताई थी। आप ये फिर से आके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि एज क्या है, बता देता हूँ, 21 ईयर्स। GF नहीं है। आपकी खूबसूरती का राज, भाई लड़की थोड़ी हूँ जो खूबसूरती का राज पूछ रहा है। हैंडसम कैसे हो ये पूछ रहे, खूबसूरती का राज, क्लीन डाइट, वर्कआउट एंड खुद का ख्याल रखना, सेल्फ अवेयरनेस वगैरह, मार्शल आर्ट्स कर लो, हो जाएगा। आपने शादी करने का सोचा है या नहीं? भाई अभी मैंने बताया मेरा एज क्या है, 21 में अगर आप चाहते हो कि शादी करना अच्छी बात है तो आप कर लो, मुझे मत सजेस्ट करो। व्हाट इज़ द बेस्ट मार्शल आर्ट? कराटे, ताइक्वांडो, मुay थाई और कुंग फू? क्वेश्चन ही गलत है। आप ट्राई करो खुद कि आपको कौन सा स्पोर्ट या फिर कौन सा मार्शल आर्ट पसंद आता है, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको कराटे में आपने बहुत अच्छा खासा कुछ डेवलप कर लिया अपना, बहुत अच्छे से स्किल्ड हो कराटे में, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको मुay थाई भी सीखना ज़रूरी है। आपको अगर पता है कि कराटे में आप एक्चुअल स्ट्रीट फाइट या फिर एक्चुअल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, तो कराटे से भी आपका काम चल जाएगा।
बाकी के स्पोर्ट्स लाइक कुंग फू, मुay थाई सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बाकी मार्शल आर्ट्स का मिक्सचर बना के जो MMA जैसे स्पोर्ट्स बनता है तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि कौन सा बेस्ट है, वो डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर पे कि आप किस स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो आप सारे भी सीख सकते हो या फिर कोई एक भी सीख सकते हो। आपकी कोई क्रश नहीं है, मतलब कुछ लगता है कि ये अच्छी दिखती है तो बता देते हैं, बट क्रश नहीं करता उन पर कि वो मेरी क्रश है सबको बता दो या फिर उसके पीछे ही पड़े रहो, उसके बारे में ही सोचते रहो, ये नहीं होता। आई एम श्रेयस, मराठी का नाही बोलत वीडियोमध्ये। अगर मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डेमोग्राफिक एरिया में मेरा वीडियो फैल सकता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट अगर मैं मराठी में बात करता हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है हिंदी लोगों की। एंड ये भी बेनिफिट है कि मराठी लोग हिंदी, इंग्लिश ये सारे लैंग्वेज भी जानते हैं, उन्हें समझता है, वो बोल भी सकते हैं। बट हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले मराठी नहीं समझते, या फिर इंग्लिश बोलने वाले मराठी नहीं समझते। सो अपने लैंग्वेज का एडवांटेज भी है, वो समझो। मुझे मराठी ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए स्पेशली मराठी बोलनी नहीं पड़ती, वो हिंदी भी समझेंगे, इंग्लिश भी समझेंगे, एंड मेरे दिल की बात भी समझ लेंगे। क्या बात है अरे क्या बात है। मिस्टर यूजलेस, विच इज़ बेटर बॉक्सिंग और मुay थाई? अगेन द सेम क्वेश्चन, देयर इज़ नो बेटर स्टाइल। वो डिपेंड करेगा प्रैक्टिशनर पे कि आप किस में एक्सपर्ट हो। इनका क्वेश्चन है तुम्हारे मम्मी पापा का और सिस्टर का, पूरी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब 1 मिलियन हो गए? जब 1 मिलियन होने वाले थे, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, तो सब खुश नहीं थे। मैं, मेरे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। बट जब 1 मिलियन हो गए तब मेरा अकाउंट वापस आ गया, तो एकदम से सारी लोगों की खुशी एकदम से आने लगी। तो सब खुश ही थे, मतलब एक्सप्लेन कैसे करूँ कि कितने खुश थे। उसका मीटर नहीं है कि इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, डेफिनेटली होंगे। 1 मिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, तो होंगे ही खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षा तोमर की तरफ से, इफ़ यू गॉट अ चांस टू बी लेजी, हाउ लेजी यू कैन बी? इस क्वेश्चन पे तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, कैसे लेजी हो सकता है। मुझे चांस मिलता भी है लेजी होने का, तो मैं आई डोंट थिंक कि मैं लेजी होना चाहूँगा, क्योंकि मज़ा आता है यार नए चैलेंजेस लेने में। जो नहीं आता वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये नहीं आता तो छोड़ दो। मतलब चैलेंज कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। आप ये मत बोल देना कि बिल्डिंग से कूद जाओ, वो चैलेंज किसी को पसंद नहीं आएगा, एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोना टेक दैट चैलेंज। सो लेज़ी, डोंट एक्सपेक्ट दैट, मैं लेज़ी नहीं होने वाला। बुढ़ापे में हो सकता हूँ, जब बहुत पैसे कमा लिए मैंने, अब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तब हो लेंगे थोड़ा लेज़ी, बट नॉट नाउ। अभी 20s में हूँ, हसल करने दो। एंड ख़त्म होता है यार क्वेश्चन, और क्वेश्चंस है नहीं। मतलब क्वेश्चंस आपने बहुत सारे दिए थे, बट मुझे मौका नहीं मिला कि इतने सारे क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड इसमें से भी अगर आपको कुछ लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए थे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड ये भी बता सकते हो कि ये वीडियो कैसा था। एंड 1 मिलियन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना मत भूलना कमेंट्स में। थैंक यू बोलो उनको, थैंक यू बोलो, कॉन्ग्रेचुलेट और उनका बात